मैं क्या करूं, मुझे और भी बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। 3 सालों के अंदर महायुद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू सागा का एपिसोड नंबर 2। हाँ भाई, मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं टाइम नहीं निकल पा रहा था इसके लिए, और इधर से और भी एनिमे आ रहा था इसलिए मैं टाइम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन भाई अब नहीं, अब हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे वीडियो की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो काइल होता है वो अपने सामने में डीमन किंग को देखता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और बोलता है मुझे और भी ताकतवर बनना है, मुझे फाइट करना है, इसके लिए मुझे चाहिए ताकत और ज्यादा रफ्तार। लेकिन वो देखते हम लोग वो फाइट करता है, करते करते वो भाई सपने में भी हार जाता है। फिर वो लेट जाता है, लेट के बोलता है मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मुझे ताकतवर बनना है। मैं ताकतवर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बुढ़ापा पे तंदुरुस्त रहना है। ऐसे अगर मैं मर जाऊंगा तो इतना मेहनत का क्या फायदा। अब हम लोगों को दिखाया जाता है भाई लीजे और थेरन चुपके इसका सब कुछ देख रहा होता है और वो लोग बातचीत करता है कि ये क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है। कुछ पहले तो मेरे साथ पलकना झपकने खेल में 50 बार हार चुका है। फिर हम लोग देखते लाइला आता है, मतलब जो थेरन का मॉम होता है, ठीक है। फिर थेरन का मॉम को देख के बोलता है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा। फिर बोलता है तुम लोग बस शरारती सोचते हैं। फिर लैला बोलते हैं इसका क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर थेरन बोलता है पता नहीं, कल तक तो इसका नींद ही नहीं खुल रहा था, आज यह कर रहा है। फिर लैला बोलता है कि इसका एक ही वजह हो सकता है, कहीं लड़की का चक्कर है। फिर हम लोग देखते भाई लीजे गुस्सा हो जाता है, जाके भाई पीछे से जाता है, जाके भाई उसको कॉलर पकड़ के ऐसे 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 करता है, भाई उल्टी कर देता है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है लीजे काइल के लिए खाना, सबके लिए खाना लेके आता है और बोलता है काइल मुझे माफ कर देना, मैं गुस्से में कर दिया था इसलिए तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया वो बहुत ज्यादा, फिर कैसा लगा खा के बताओ मुझे। फिर थेरन बोलता है बहुत अच्छा लगा। वो क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं काइल लैला को बोलता है मास्टर आप आए हो, हम लोग मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप जब आए गए हो तो मेरा कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो। फिर बोलते हैं हाँ पूछो। फिर काइल पूछता है कि ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो बहुत सारे राज्यों को अपने हुकूमत के ऊपर लाके काम करवा सकता है। फिर सब लोग एक एक बोलता है कोई राजा हो सकता है, कोई बोलता है कोई पुजारी हो सकता है, कोई बोलता है कोई डीमन किंग को हरा के जो बंदर लोग रखे थे वो लोग हो सकते हैं, या युद्ध हो सकता है। फिर काइल उधर से उठता है, उठ के अपने मन ही मन सोचता है कि मुझे इन 2 सालों में कुछ तो बनना है। तो राजा तो मैं नहीं बन सकता हूँ, तो मुझे बनना है एक योद्धा। तो योद्धा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा 2 साल में। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग बातचीत करता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर लीजे बोलते हैं हाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर नजर रखना होगा जो भी हो। फिर हम लोग देखते हैं काइल अपना रूम में बैठ के बहुत सारे किताबें पढ़ रहा होता है और अपने मन ही मन बोलता है कि फ्यूचर जानने में तो बहुत आसान है, मतलब अगर पता हो क्या करना है तो बहुत आसान हो जाता है काम। फिर हम लोग देखते हैं उधर थेरन आ जाता है, आके बोलता है क्या भाई तुम बुक पढ़ रहे हो। फिर बोलता है हाँ। फिर थेरन बोलता है क्या तुम आखिरकार योद्धा क्यों बनने चाहते हो और योद्धा बन के ही मानोगे क्या। फिर वो बोलता है हाँ। फिर काइल बोलता है कि एक योद्धा बनने के लिए क्या क्या चाहिए। फिर थेरन बोलता है बस ताकतवर होना चाहिए, और क्या चाहिए। फिर काइल बोलता है नहीं भाई सिर्फ ताकत से तो काम नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से अगर तुमको योद्धा बनना है तो तुमको सबसे पहले पैसा चाहिए होगा, क्योंकि अगर किसी का मदद किया और उसके पास से तुम पैसा लोगे वो एक योद्धा नहीं बन सकते। तो घूमने फिरने में तो पैसा खर्चा ही होगा, तो पहले पैसा चाहिए। दूसरा चाहिए कि नाम, ताकि लोग जाने। अगर हम लोग बहुत अमीर बंदों के साथ हम लोगों का जान पहचान हो जाए तो दौलत ऐसे ही बढ़ जाएगा और हम लोग भी योद्धा बन सकते हैं। और तीसरा होता है लक। अगर तुम्हारा लक तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई भी मुसीबत में पड़े हो तो लक से तुम बच सकते हो, तो ऐसा लक चाहिए होगा मेरे हिसाब से। फिर थेरन बोलता है मुझे नहीं लगता इस सोच के साथ तुम कभी योद्धा बन पाओगे। फिर काइल बोलता है तो क्या करना चाहिए। फिर थेरन बोलता है क्या तुम जाके डीमन किंग को ही हरा दो। बोलता है अगर मैं हरा सकता हूँ तो थोड़ा इधर बैठा होता। बोलता हाँ ये बात भी सही है। फिर काइल बोलता है तुम इतना परेशान मत हो, बस मेरे ऊपर यकीन रखो, सब कुछ सही होगा। फिर थेरन उधर से उठ के जाने लगता है, बोलता हाँ अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है मैं चलता हूँ भाई, दुआओं में याद रखूंगा तुमको। ये बोल के वो चला जाता है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है मिस लैला, मतलब थेरन के मम्मी, थेरन और काइल बैठ के बातचीत करता है और उसका मम्मी बोलता है क्या तुम अचानक से बाहर जाना चाहते हो, मतलब काइल पे जाना चाहता है अचानक से, ठीक है। फिर बोलता है क्यों ना तुम जा ही रहे हो तो इसको भी साथ लेके जाओ, मतलब थेरन को, तुम्हारे लिए 2-4 थप्पड़ तो खा ही लेगा। फिर काइल बोलता है मुझे थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, मुझे तो बकरा चाहिए। फिर वो बोलता है मेरा इजाजत के बिना तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो।
फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। फिर हम लोग देखते हैं लीजे और काइल एक जगह पे बातचीत कर रहा होता है। लीजे काइल से पूछता है कि तुम कहीं पे बाहर जा रहे हो? फिर बोलता है हाँ मैं 2 दिन बाद ही निकलूंगा। फिर लीजे बोलता है तुम मैं भी नहीं तुम्हारे साथ चल सकते हो, तुम तो सिरन को लेके जा रहे हो। फिर बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ तुम इधर सेफ रहो, मेरे साथ मत चलो, उधर बहुत खतरा हो सकता है। फिर भी लीजे मान नहीं रहा होता है। फिर भाई काइल ने लीजे को किस करता है, ठीक है। किस करने के बाद वो शांत हो जाता है। फिर बोलता है कि ठीक है लेकिन मुझे वादा करो कि तुम सही सलामत लौट आओगे मेरे पास। काइल बोलता है हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं सही सलामत तुम्हारे पास लौट आऊंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग मार्केट में जाता है शॉपिंग करने के लिए। जाते जाते फिर लीजे एक एल्फ को देखता है, ठीक है। अब लीजे बोलता है देखो वो एक एल्फ है ना, कितना खूबसूरत है। फिर भाई वो देख के काइल थोड़ा मतलब शक हो जाता है क्योंकि वो ऊर्जा होता है, ठीक है। जो एपिसोड 1 में हम लोग देख के रखे थे ना वही ऊर्जा होता है। फिर जाता है, जाने के बाद काइल गलती से उसका रियल नाम ले लेता है। उसका रियल नाम होता है एक्सेस, ठीक है। फिर भाई वो तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ एल्फ का यही रीति होता है कि उसका रियल नेम उसके मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं जानता हो, ठीक है। अब काइल को यह कैसे पता? काइल जो सपने में था उधर ही देखता था, इन दोनों में प्यार हो गया था तो रियल नाम बताया था काइल को जो एक्सेस होता है, ठीक है। ऐसे तो उसका नाम ऊर्जा बोल के ही सब लोग बुलाता है, ठीक है। यही हो गया। फिर हम लोग देखते हैं काइल अपने जादू को इस्तेमाल करता है, उसको सुला देता है, दे के उधर से उसको पकड़ लेता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई लीजे पूरा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मेरे सामने तुम ऐसा कर रहे हो, अगर मैं नहीं होगा तो तुम क्या क्या करोगे, अब तो मैं जाकर ही रहूंगा। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग लेके जाते हैं अपने घर में ऊर्जा को। जाने के बाद ऊर्जा बोलता है मेरे सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा, मेरा असली नाम तुमको कैसे पता, मेरा मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं जानता है। फिर बोलता है मैं अभी नहीं तुमको बता सकता हूँ, चलो हम लोग एक सौदा पे आते हैं कि ना मैं तुम्हारा नाम कभी अपने मुंह में लूंगा और ना तुम मुझे मार सकते हो। बोलता है ठीक है, सौदा अगर तोड़े तो क्या होगा पता है ना? बोलता है सजाए मत। बोलता है ठीक है तुम्हारे साथ मेरा जान भी दाव पर है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सौदा ऐसे नहीं होता है, हम लोगों को पूर्णिमा के लिए वेट करना पड़ेगा। अब पूर्णिमा 2 हफ्ते बाद, तब तक के लिए हम लोगों को यहीं पे रहना होगा। फिर काइल बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कल ही निकल रहा हूँ। फिर बोलता है क्या तुम कल ही निकल रहे हो? तो जो भी है फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग निकलने वाला होता है। काइल के मम्मी बोलता है टाइम पे खाना खा लेना, अपना ध्यान रख लेना। फिर हम लोग देखते हैं वो जा रहा होता है 4 लोग, काइल जाते हैं, शेरन जाते हैं, लीजे जाते हैं और ऊर्जा जाते हैं, मतलब एक्सेस जाते हैं, ठीक है। फिर वो लोग जाने लगता है, इनके मम्मी पापा बोलते हैं अपना ध्यान रखना। हम लोग देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। जाते जाते लीजे बोलता है सिटी तो इस तरफ नहीं है। फिर काइल बोलता है नहीं, मैं पहले सोचा था कि हम लोग पहले सिटी में जाएंगे, लेकिन अब सिटी में नहीं, जब हम लोगों के साथ ऊर्जा है तो हम लोग अब पहले जाएंगे हम लोग सनगर पहाड़ में। जो कहानी तुमने सुन के रखे ना, जहाँ पे बहुत जादूगर रहते थे, तो मेरे पास एक मैप है, देखो इसके अंदर खजाना का मैप है, तो हम लोग इधर जा सकते हैं। फिर शेरन बोलता है तुमने किसी ने चूना लगा दिया। फिर हम लोग देखते वो लोग जाते, जाके पहाड़ में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखते वो लोग खोदना चालू करते, खोदता है बहुत ज्यादा, मतलब खोदते खोदते वो लोग थोड़ा थक जाते हैं, रात को आराम कर लेते हैं खाना खा के। फिर उठता है, उठ के खोदते खोदते हम लोग देखते उधर ऊर्जा और काइल होता है, उन लोगों को मिल जाता है। फिर वो दोनों भी आता है। आने के बाद भाई साहब हम लोगों को खजाना दिखाया जाता है, इतना सोना चांदी भाई, पीस मरीन, बहुत सारे चीज होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई, काइल बोलते हैं यही मौका है, वो लोग उसमें बिजी रहता है और काइल दूसरे कमरे में जाता है। जाने के बाद हम लोगों को वही स्वॉर्ड दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में डीमन किंग को हरा के रखा था ना काइल ने, जो स्वॉर्ड से, उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। अब वो स्वॉर्ड एक लड़की में बदल जाता है। जाने के बाद बोलता है इंसान और यह मुझे नहीं लगा था तुम यहीं तक पहुंच पाओगे, और वहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी ऐसे एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होता है। मैं पहले बोल देता हूँ बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा इग्नोर मारना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है काइल उस स्वॉर्ड को तो देख लेता है और वो लड़की भी बन जाता है, एक लड़की आ जाता है, ठीक है। फिर बोलता है मुझे यकीन नहीं होता तुम यहाँ पे आए हो। फिर बोलता है मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ, तो इतना ज्यादा कुछ मत करो। फिर वो लड़की काइल से पूछता है तुम कैसे जानते हो, मैं कौन हूँ बताओ। फिर बोलता है तुम एक पुराना जो मैजिक क्वीन था उसका एक हिस्से हो, जो तुमको यहाँ पे पहरा देने के लिए बनाया हुआ है। यार मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, मैं शॉर्टकट से इधर आया हूँ, मैं कुछ भी पहलू नहीं पकड़ा हूँ। बोलता है तो आखिरी पहलू क्या है? चलो फिर हम लोग देखते हैं स्वॉर्ड में उठा पाता हो या नहीं। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़की स्वॉर्ड में अंदर घुस जाता है, मतलब वही स्वॉर्ड है, ठीक है। फिर वो भाई पुराना बात है, सब कुछ याद करते करते वो बंदा स्वॉर्ड उठा लेता है। फिर वो लड़की उसके यादों में झांक लेता है। लेने के बाद वो उसको सब समझ में आ जाता है कि ये कैसे आया। फिर बोलता है मेरे पास तो ड्रैगन का दिल भी है। बोलता है यकीन नहीं होता तुम इतना आए हो। फिर हम लोग देखते हैं भाई वो लोग भी आ जाते हैं, जहाँ ऊर्जा होते, लीजे होते और सिरन भी होते। आने के बाद वो लोग ये देखते हैं। फिर काइल बोलते है तुम पुराना जमाने के स्वॉर्ड हो ना, ये सब कुछ करके मैनेज कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग बातचीत कर रहा होता है
और वो लड़की बोलते है अगर तुम लोग इसके काबिल नहीं होते मैं आखिरी पहलू को टिकट करके तुमको यहीं पे मार देता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर दिलचस्पी है मुझे, आप तो तुम्हें ले सकते हो, स्वॉर्ड तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फिर शेरन बोलता है क्या तुम उसको छोड़ो मेरे साथ रह लो। फिर बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। फिर वो लोग उधर से निकल के एक मार्केट में जाता है, जाने के बाद एक शॉप में जाता है। शॉप में जाने के बाद वो जो शॉप का जो मैनेजर होता है वो पूछता है आप लोगों को इस शॉप के बारे में कौन बताया। फिर वो बोलता है इसको इसके अंदर जाने के पहले कुछ जमा करना होगा। बोलता है हम लोगों को 10,000 जो पैसा होता है वो चाहिए होता है। हम लोग देखते हैं काइल 4 सोने के सिक्का देता है, देने के बाद उसको अंदर एंट्री मिल जाता है। मिलने के बाद वो बहुत सारे चीजें होता है उसमें, अलग अलग स्टोन होता है, पोर्शन होता है, हथियार होता है, कवच होता है। तो वो लोग सब कुछ अपने अपने हिसाब से खरीद लेते हैं। लेने के बाद वो लोग जब बाहर आता है, आने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है भाई जो शेरन होता है वो जाते हैं घूमने दूसरी तरफ, मतलब मैच करने, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लीजे और ऊर्जा जाते हैं शहर घूमने, और इधर रहते हो स्वॉर्ड वाला लड़की और काइल। फिर वो लड़की भी बोलता है मैं भी थोड़ा घूम के आता हूँ। फिर काइल उसको पकड़ के बोलता है चलो तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है, हम लोग अकेले हैं। फिर वो लोग बातचीत करने लगता है। काइल बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या हम लोग फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। फिर वो लड़की बोलता है फ्यूचर तो आप पहले से तय ही नहीं होता है। उस मैं मानता हूँ, मेरा एक थ्योरी है कि मैं मानता हूँ कि समय कभी सीधे नहीं चलते, वो पेड़ों की तरफ इधर उधर, मतलब उसका जो पेड़ के जो डाल होता है ना इस तरफ उस तरफ जाते, तुम बस एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगाए और तुम्हारे साथ वो जो ड्रैगन का दिल था, पवित्र दिल, वो भी आ चुका है। फिर बोलता है और भी मेरा एक थ्योरी है इसमें अंदर, और एक बहुत ज्यादा एक पोर्शन भी है जैसे तुम्हारा आत्मा को पावर मिल सकता है। और वो पोर्शन हम लोग पहले बनाया करते थे कि आत्मा को दूसरे आत्मा को एक और व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले बच्चे के लेते थे, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। हम लोगों को तो पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब वो बात अलग हो गया। फिर बोलता है तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे पास 2 ड्रैगन दिल है, मतलब काइल का जो आत्मा था ना जो पीछे चले गए थे वो भी काइल के आत्मा के साथ आके मिल चुका है, ठीक है। तो काइल का आत्मा बहुत पावरफुल हो चुका है। ये सब बातचीत करते लगता है। काइल बोलता है अच्छा अब मैं समझा मेरे अंदर इतना जादुई ताकत कहाँ से आया है। फिर सब कुछ बातचीत हो जाता है। जाने के बाद काइल बोलता है इतना सब इंफॉर्मेशन देने के लिए तुम्हें शुक्रिया। लोग देखते हैं लीजे और ऊर्जा सोने जाते हैं, लेकिन ऊर्जा सोते नहीं है और लीजे सो जाता है। फिर ऊर्जा सबके बारे में सोचता है कि शेरन अजीब व गरीब है, लीजे बहुत अच्छे लड़की, और काइल तो बहुत ही अजीब है, वो कुछ बताता नहीं, ऐसे देखता है कि मुझे वो देखा ही नहीं, पर वो मुझे बुरा नहीं लगता। ये सब सोचते सोचते वो तो याद आता है वो जो कंटक के बारे में बात हुआ था जो सिर्फ चांदनी रात में पूरा हो सकता है, वो भागते हुए जाता है। हम लोग देखते हैं काइल उधर ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग करके थक के सो गया होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उधर ऊर्जा जाते हैं, जाके उसको बोलता है इसके बारे में। फिर काइल बोलता है क्या और दिन नहीं कर सकते। फिर बोलता है 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। बोलता है ठीक है तुम इतना बोल ही रहे हो तो फिर करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं भाई ऊर्जा एक बहुत बड़ा सर्कल बनाता है जो रिचुअल का जो होता है वो बना लेता है। लेने के बाद उसके बीच में खड़ा होता है। होने के बाद एक कॉन्टैक्ट कैसा होता है देखो, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना होगा और एक दूसरे का हमेशा साथ देना होगा, जैसे शादी के वक्त होता है ऐसा ही कुछ रिचुअल होता है, ठीक है। फिर वो लोग रिचुअल पूरा कर लेते हैं। लेने के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि मतलब वो कॉन्टैक्ट के दौरान बोलता है तुम काइल तुम अपने मन से स्वीकार करो कि तुम मेरा असली नाम और कहीं पे भी यूज नहीं करोगे। काइल बोलता है कबूल है। फिर वहीं पे उसका रस्म पूरा हो जाता है, ठीक है। होने के बाद हम लोगों को सुबह दिखाया जाता है वो लोग सारे जा रहा होता है, सब भाई मतलब सब नींद में होता है। फिर लीजे बोलता है तुम लोग रात से सही से सोए नहीं हो। फिर काइल बोलता है नहीं एक हादसा हो गया था। फिर ऊर्जा बोलता है बस चुप हो जा और अपना मुंह बंद रखो। फिर वो लोग बातचीत करते करते बताया जाता है हम लोगों को कि वो लोग बर्चिन शहर में जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग शहर में पहुंच गया और पहुंचने के बाद बहुत सारे भीड़ जमा हुआ है क्योंकि उधर का जो मतलब जो राजकुमारी है मिलेना, उसका नाम मिलेना है, ठीक है, वो इन लोगों से मिलने आ रहा है। फिर शेरन बोलते हैं मैं तो बचपन से इसको देखना चाहता था। फिर वो निकलते हैं बहुत सुंदर होता है मिलेना। फिर वो लोग बोलते हैं बहुत जल्दी क्वीन बनने वाला है, मतलब रानी बनने वाला है। और शेरन बोलता है जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है और उसका नाम होता है मिलेना, ठीक है। फिर भाई हम लोग देखते हैं एक लड़की मिलेना को फूल देने जाता है लेकिन वो गिर जाता है, लेकिन मिलेना उसको उठाता है, उठा के बोलता है फूल के लिए शुक्रिया। फिर सारे लोग बातचीत करने लगता है कि हमारा राजकुमारी कितना रहम दिल है, कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं स्वॉर्ड वाला लड़की काइल से पूछता है यही वो राजकुमारी है ना। काइल बोलता है हाँ बिल्कुल यही वो राजकुमारी, आज से 2 दिन बाद वो मर जाएगा। वो एक दूसरे शहर में सफर के दौरान उसको हाइड्रा के अटैक से वो मर जाएगा, ठीक है। फिर वो लोग बातचीत करता है कि अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो मैं बचाऊंगा। फिर वो स्वॉर्ड लड़की बोलता है क्या ये दूसरे किसी का साजिश तो नहीं है कि वो मार के
जानवर के ऊपर मतलब दोष दे दिया है। काइल बोलता है इसके मरने के बाद बहुत सारे अफवाह हुआ था, कोई बोलता है उसका जो सतेला भाई है जो दासी का लड़का था वो भी कर सकता है ये सब, लेकिन ये सब कुछ अफवाह था। फिर वो लड़की बोलता है तुम अभी अफवाह का ही काम लगाओगे ना, मतलब अफवाह को अपने काम में लगाओगे और उसको बचा लोगे। फिर काइल बोलता है बिल्कुल सही, मैं उसको बचाऊंगा और मैं बनूंगा एक योद्धा, जो योद्धा का पहला पीढ़ी मतलब योद्धा का जर्नी ऐसे स्टार्ट होगा और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 2 और 3 कवर किए, जल्दी पूरा कवर कर दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।